अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बहुत से टाइम से आप हमेशा ही न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे ये खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि वहां पे माइनिंग जो है वो इलीगली हो रही है, और इसके बारे में जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है वही जानने के हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर कुपवारा मोहम्मद बुरहानुद्दीन। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम, जी, शुक्रिया आपका भी। मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगा कि बहुत दिनों से न्यूज़ में आ रहा है कि जो हमारा मावर एरिया पड़ता है जी, पूरा, वहाँ से बहुत सारे गांव हैं, उनमें इलीगल माइनिंग्स चल रही हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं। क्या उसके लिए डिपार्टमेंट ने कोई फिलहाल ऐसा इकदाम उठाया कि उन चीज़ों को रोका जाए? देखिए, मावर का ऑप्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। ये फाइल्स अप्रूवल के लिए गई हुई हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शायद इसका अप्रूवल आ जाए। मावर लंगेट, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा हंदवारा जोन इज ए बर्निंग इशू एज फार एज दिस इलीगल माइनिंग ऑफ मिनरल इज कंसर्न। तो इसको रोकने के लिए हमने कुछ इकदाम उठाए हैं जो पिछले 5-8 दिन से, अदर 10 दिन से भी द्वारा लंगेट, मावर, बटगुंड और उसके जो नवाही इलाके हैं उनमें चल रहा है। आजकल इनके खिलाफ काम ऐसे हो रहा है कि हम शाम को 6-6:30 बजे स्टार्ट करके एक पूरा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करते हैं शाम को। उन फ्यूजन डेकोर्स कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब हैं। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स बुरहामा कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182 979797318 उन एरियाज में है जहाँ से ये शिकायत आती रहती है हमेशा। स्पेशल एम्फेसिस इज ऑन मावर एंड लंगेट, मरडगाम। मावर में आपको पता है रिवर्सबर्ड मटेरियल्स हाई क्वालिटी और लंगेट में भी रिवर्सबर्ड मटेरियल्स हैं। देन मरडगाम में ये फॉरेस्ट एरिया में जाके सैंड एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इन सब का एक ओवरव्यू लिया गया पहले, एक लाहे अमल बनाया गया कि कैसे इनके साथ निपटा जाए। दिन में हमने बहुत सारे सीजर्स किए हैं इस इलाके में, लेकिन फिर ये पाया गया कि ये सारा काम रात को होता है। रात को 10-11 बजे भी नहीं, ये आधी रात के बाद जेसीबी लेके ये नदी नालों में जाके रात भर ये मटेरियल निकाल के जमा करते हैं। तो उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होती है, या उसी दिन, उसी रात, या दूसरे दिन शाम को। कुछ हमारे अपने सोर्सेज थे वहाँ काम पे, उनसे इनपुट्स लेके एक प्लान बनाया। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल हंदवारा का टास्क फोर्स, उनके साथ बैठ के एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान करके शुरू किया गया। पिछले 5 दिन से तकरीबन 80% इलीगल माइनिंग हम रोक पाए हैं सिर्फ 5 दिन में। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन इनके खिलाफ आगे भी चलता रहेगा। आजकल जो हमारा खुशखबरी, कुपवाड़ा में पहली बार ब्रिडको एंड बिटको लेकर आए हैं लॉन्ड्री, जहां पे आप अपने कीमती कालीन और दूसरी मेटिंग भी धुलवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार वॉशिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है। आइए, बोहीपुरा कॉलेज रोड नजदीक पंप शेड बना हुआ प्लान है। वी विल कैरी दिस आउट अप टू एंडिंग अगस्त 2021। एक और गुजारिश करना चाहूँगा मैं आपकी वसादत से कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनसे यही गुजारिश है कि इससे बाज आए, वरना आने वाले दिनों में शायद मावर या लंगेट इन जनरल एंड डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इन टोटल एक क्राइसिस
होने का खर्चा है, जहाँ तक कि ये इरिगेशन, पीने का पानी मुहैया रखने का सवाल है लोगों को। दूसरा ये कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, अवामी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, न कि लूट खसूट के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मशवरा करके डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवारा उनके साथ ये सारा मामला डिस्कस करके वी आर गोइंग फॉरवर्ड। सर, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इलीगल माइनिंग को आपने रोकने की कोशिश की या रोका जा रहा है, रोकने के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं? क्या जुर्माना किया जा रहा है या फिर सीजर होती है या फिर FIR होते हैं? देखिए, हमारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती हैं। हमारे सोर्सेज आजकल मावर लंगेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनसे इनपुट्स लेके शाम के 5 साढ़े 5 बजे एक प्लान बनता है कि किस तरफ जाया जाए। उसके बाद हंदवारा की टीम को अलर्ट करके आवर फर्स्ट स्टेशन इज एट हंदवारा। वहाँ अपना ये जो हमारे ज़रूरी जो लवाजमात पूरे करने होते हैं, एक ये कि अगर JCB नाले में है इसको बाहर कैसे निकाला जाए, बहुत मुश्किल काम होता है रात में, लोगों की मुदाखलत होती है। बिल्कुल। कुछ और भी मसले मसाइल होते हैं, तो इनको नाले से निकाल के एक जमा करके हंदवारा ला के इनका पर्चा काटा जाता है। पर्चा काटने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन श्रीनगर ऑफिस से अप्रूवल लेके इनको जुर्माना लेके रिलीज किया जाता है। तो इसमें हम शायद कुछ तब्दीली लाना चाहेंगे, अपने आला हुकाम से इजाज़त लेके। वी आर प्लानिंग टू कीप these JCBs in custody for 10 days. जो इलीगल माइनिंग में होंगे, Those who are caught in these acts of illegal mining will be detained for 10 days. That will be a deterrent. That will be a deterrent कि 10 दिन जब वो बंद रहेगा, तो उसके साथ साथ in coming days we will be imposing heavy penalties. ओके। ये बहुत अहम होगा ताकि किसी तरह से इसे रोका जाए। क्या इनके अलावा, एक तो हो गया जो माइनिंग हम निकालते हैं, क्या इनके अलावा और भी कुछ ऐसा इलीगल चल रहा है जो नदी नालों में हम देख रहे हैं? क्रशर्स होते हैं, मैग्नम प्लांट्स होते हैं कहीं पे, जो किसी न किसी तरह से और ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्या उन पे भी ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम है कि उनको भी इस नज़र में, इस निगरानी में रखें कि वो भी गलत ना करें? देखिए जी, आजकल ये निगरानी हर जगह पर चल रही है। अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले हमने 3 क्रशर्स को सीज किया हुआ है ऑन वायलेशंस। उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला हुआ था, तो 3 हमने सीज किए हैं। बाकियों का हम देख रहे हैं कि इनके पास क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या कौन पूरी तरह कानून के दायरे में रह के अपना काम कर रहा है। तो ये जो लंगेट और मावर एरिया में क्रशर्स हैं, दे आर अंडर स्क्रूटिनी। वी हैव कंपाइल्ड a data. Once complete, we will take action because we don't want to be on a weak spot. Total data compilation leads us to a very strong action. Exactly. Yes. सर, इसे निकल के थोड़ा करते हैं तो कि जो आप लोग अभी कर रहे हैं, इसे निकल के हमारे यहाँ पे जितनी भी माइनिंग हो रही है बहुत सी जगहों पे, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, बहुत टाइम ऐसा चला जहाँ पे लोगों के खदशात ये बढ़े कि जो माइनिंग हो रही है वो अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है जो क्राइटेरिया है। माइनिंग इस तरह से हो रही है कि गोया उन लोगों को लग रहा है कि ये मुझे सरकार ने दिया है मिल्कियत में, तो मैं जैसे करूँ वैसे। इरिगेशन में उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दूसरी जगहों पे, और माइनिंग डिपार्टमेंट खुद भी चेक नहीं कर पाया कि क्या वो उस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या इस तरह कोई टास्क फोर्स नहीं होना चाहिए या है नहीं हमारे पास जो एटलीस्ट उनको भी चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, वी आर शॉर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट दिस ऑफिस एट कुपवारा, बट inspections are carried out periodically.
जो पैरामीटर्स हमको लेने होते हैं माइनिंग में वो हम लेते रहते हैं। हमारे एरिया इंचार्जेस ensure that a daily visit is made to the place where this mining activity is carried out. अब शिकायत आती हैं, एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा, अगर नाले के साइड पे खड़ा रह के ये तय किया जाए कि माइनिंग ठीक हुई है गलत हुई है, तो इसमें बड़ा एक्सपर्ट आदमी चाहिए होता है। He has to take some parameters, then some calculations, then it is compared with the previous available data with us. ठीक है जी। On the basis of that, we determine the quantity of the material which has been excavated. Mining plans इनके अप्रूव हैं, उसमें लिखा गया है कि yearly production कितना होगा किस माइनिंग लीज का, तो उस पर वर्कआउट करके एक क्वांटिटी डेली फिक्स की गई है इनकी, उस पर चेक्स होते हैं। अब ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आपको पता है एक वसी इलाका है, एक मुश्किल इलाका है टोपोग्राफी के हिसाब से, या अगर आप जियोलॉजिकली लें तो दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट एरिया। उसके साथ साथ ये गुजारिश करूँ कि एक तासुर पैदा किया जा रहा है पब्लिक में कि ये जो माइनिंग लीजेस इशू की गई हैं ये हार्मफुल हैं टू द स्ट्रीम्स, टू द पीपल हु लिव अराउंड। दो माइनिंग हैज सम डिसएडवांटेजेस, बट presently and in coming days this will be the main booster of the economy of the J&K state, and inshallah we are hoping that quantum will increase scientifically and very judiciously. We will take care that mining plans, rules, regulations and statutes, standard operating procedures are taken care of by the people who presently are mining in Kupwara. Mining here is mostly with this riverbed material. Riverbed material में जो permissible limits हैं, they can go for a depth of 90 centimeters annually. अब इसमें बहुत सारे factors होते हैं, there are a lot of factors. ये riverbed is not a smooth surface. ठीक है जी। तो इसका एक ओवरव्यू लेके until it is not scientific, it's very difficult to decide कि इसने लेसी ने क्या उठाया और कितना उठाया। But inspections and checks are there. Checks will remain there. Checks will be tougher in coming days. I can assure you of that. We hope for that, sir. और मैं और एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे कुछ महीने पहले एक रेट लिस्ट निकाला गया, जितने भी मिनरल्स थे कौन किस रेट से खरीदा जा सकता है, उसमें बहुत सारे ऐतराज़ जताए गए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने शिकायतें भी अपनी दर्ज की, लेकिन उसका रिवाइज तब नहीं हुआ। क्या अब वो रिवाइज हुआ? और दूसरा ये कि बहुत से उसमें आइटम जो थे वो जानबूझ के छोड़े गए थे, जो इल्जाम लगाए गए थे, क्या अब वो भी इंक्लूड है ताकि लोगों को एटलीस्ट इतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, जबकि ऑलरेडी वो लोग जो है वो मुआशी बहरान के शिकार है और उन्हें ना किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये मसला कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अवेलेबिलिटी और कीमत, किस कीमत पर बेचा जाए, इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सीरियस व्यू लिया हुआ है। इस पर कमेटियाँ बैठी हैं। एक रेट लिस्ट मौजूद था पिछले साल का हमारे पास, उसमें कुछ एक दो जगह पर रेट्स जो फिक्स किए गए थे on public complaints and representations they were reviewed. तो रिव्यू ऐसे किया गया जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं बारामूला एंड बानीपोरा, उनकी रेट्स देखे और जो ओवरऑल J&K में रेट्स हैं उनके साथ रैशनलाइजेशन की गई। तो एक आइटम में हमने रेट कम की है जिसकी रेट ज़्यादा फिक्स की गई थी, 22 रुपये 60 पैसे का शायद पिछला रेट था, तो वो हमने कम करके 16 रुपये पर CFT कर दिया हुआ है।
तो बाकी जो रेट्स है दैट आर रैशनल। मुझे सर इसी से और एक बात याद आ गई अचानक ही, जो हमारे यहाँ पे जो हम क्रशर का कुछ भी उसका मटेरियल ले लेते हैं, उसमें अक्सर बेशतर जो लोग हैं वो ये शिकायतें करते हैं कि जो रेट्स बनाई जाती हैं वो एक्चुअल में नहीं बेची जाती जी। वो वहाँ पे उसे हायर रेट्स में मिलती हैं। क्या इसकी चेकिंग के लिए भी कुछ ऐसा निज़ाम है? क्या उन्हें वो पेश करना पड़ रहा है कि उन्होंने कितने में वो बेचा, या फिर कि एक फिक्स्ड हमने दे दिया फिर उसके बाद चेक नहीं रहता? देखिए, ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला है इसमें एक निज़ाम है सरकार का। अगर आप क्रशर बाजरी लेने जाते हैं तो एक रेट लिस्ट फिक्स किया हुआ है। रेट लिस्ट के साथ साथ हमने कुछ फ़ोन नंबर्स इजरा किए हैं फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। अगर किसी को कोई कंप्लेंट है या तो सीधा मेरे पास आए, अगर यहाँ आने से कासिर हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता कायम करें। हमने पिछले कुछ 1-2 महीने पहले 1-2 जगह पर कुछ पैसे वसूल किए हैं जो ओवर चार्ज किए गए थे। हमारे नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। शिकायत आप दर्ज भी करवा सकते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास या इधर मेरे दफ्तर में। हम अवेलेबल रहते हैं इस चीज़ के लिए। शिकायतें आती हैं, ऐसी शिकायतें तो वी टेक केयर ऑफ दिस। रिसेंटली जो एक रिव्यू लिया गया था कंट्रोल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इज इन ग्रीन जोन एज फार एज implementation of rates, availability of construction materials and all that is, we are alhamdulillah in green zone. So we'll keep trying to improve the present situation. जिस दर हम इस वक्त हैं, I wish and I'm trying my level best to move forward very positively. वी होप सर कि वो हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दे दिया।